पढ़ते हुए हम छठवें अध्याय के 47वें श्लोक तक पहुंच गए हैं। तो अभी हम छठवें अध्याय का 47वें श्लोक का पाठ करेंगे। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनन्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग के कुछ नियम बताते हैं और सब कुछ बताने के बाद कुछ लोग जिनको ये भ्रम होता है कि भगवत गीता में भी तो ध्यान योग बताया गया है, तो उस चैप्टर के अंतिम श्लोक में देखेंगे तो भगवान इस ध्यान योग का सारा पोल खोल देते हैं। ये कह रहे हैं ये लाइट पे ध्यान करना नहीं है, ये किसी ज्योति पे ध्यान करना नहीं है। समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, योगी नाम अपनी सर्वेशा सारे योगियों में से भी मद गतेन अंतरात्मा अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता रहता है, श्रद्धावान भजते श्रद्धा से मेरी सेवा करता है, प्रेमा भक्ति करता है, स में युक्त तमो। एक तो जो व्यक्ति सेवा करता है और हमेशा मेरे बारे में चिंतन करता रहता है, वो सबसे श्रेष्ठ योगी। तो आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति हमसे जितना भी अगर ध्यान कर ले, हमारा कुछ भी कर ले, लेकिन जो व्यक्ति हमारी सेवा के लिए परेशान रहता है उसका मेडिटेशन बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए हमारे जो आचार्य गण हैं उनको हम मानते हैं कि ये क्योंकि भगवान की सेवा की एंजाइटी ले, ये जो भगवान की सेवा की एंजाइटी है, यही एंजाइटी वॉलंटरीली जब कोई व्यक्ति लेता है तो इसी को सबसे बड़ा योगी कहा जाता है। जैसे कि हिजोलस गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, शिल प्रभुपाद, ये सारे भक्त, यशोदा मैया, सबको भगवान की सेवा की टेंशन और भगवान की सेवा के लिए भगवान से ही प्रार्थना करना, यही दो चीज ये करते रहते थे। शिल प्रभुपाद को एक बार किसी ने बोला कि शिल प्रभुपाद, व्हाई आर यू गोइंग टू रशिया? प्रभुपाद ने कहा कि अभी प्रभुपाद को किसी ने, इंडिया में थे प्रभुपाद, स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था तो उनको यूएस जाना था प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद को भक्तों ने मना किया तो प्रभुपाद ने कहा कि वाई आर यू टेकिंग अवे माई प्रिविलेज टू सर्व कृष्ण। एक बार हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को बहुत बारिश हो रही थी, तूफान आ रहा था, तो उनको पंजाबी बाग मंदिर जाना था। वहां पे सुबह लेक्चर था, शायद कुछ शाम को प्रोग्राम था। तो सब भक्तों ने कहा कि महाराज आप मत जाइए, अभी बहुत बारिश हो रही, तूफान हो रहा है। तो महाराज ने वहीं पे उनके कमरे में साइड में एक छोटी सी खिड़की है, तो महाराज ने वो खिड़की को खोला और कहा कि ये देखो, इस संसार में भौतिक चीजों को करने के लिए जो लोग चल रहे हैं रोड पे, इनको आ, ये लोग सारी टेंशन ले रहे हैं और इनके लिए तूफान नहीं है, इनके लिए कुछ भी नहीं। जब एक सामान्य पेट भरने के लिए ये लोग इतना भाग सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं, तो कृष्ण की सेवा के लिए जाना है, हम क्यों नहीं सेक्रीफाइस कर सकते? तो ये जो वैष्णव, शुद्ध वैष्णवों का एक बहुत ही प्रमुख गुण है कि वो भगवान की सेवा के लिए एंजाइटी ले।
तो सबसे पहला जो हम जब भक्ति में आते हैं, तो नए नए आते हैं, तो जो भी फ्री में मिल रहा होता है हम उसी को लेने में बहुत रुचि रखते हैं। चलो देखते हैं कि क्या ना, प्रसाद फ्री है क्या। हमारे आईआईटी के, आईआईटी बॉम्बे के 3 स्टूडेंट्स आए इस्कॉन जुहू में। तो वो तीनों लोग ने देखा कि एक सामान्य लाइन है खिचड़ी वाली, और मतलब वहां पर नॉर्मल प्रसाद मिल रहा है, और पूरी सब्जी, ऐसे सिंपल चीजें मिल रही। और जो एक और लाइन है स्पेशल, वहां पे टेबल वगैरह लगा करके खिला रहे, और उसमें हलवा शायद ज्यादा है या कुछ 2-3 आइटम स्पेशल है। तो इन लोगों ने वो लाइन तोड़ करके ये लोग इस लाइन में चले गए, जुहू मंदिर की बात। तो किसी ने इनको पकड़ लिया कि भाई आप लोग तो लाइफ मेंबर नहीं है। तो लाइफ मेंबर्स कुछ मतलब ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसे अर्जित करने के लिए काफी मेहनत की होती है, तो इनको फिर शरीर भी इतना कष्ट से नहीं है, बैठ के वैसे जमीन पे नहीं बैठ पाएंगे। और इनको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट हो तो ये मंदिर के लिए बाकी भक्तों के लिए बहुत सारी सुविधा के लिए धन इत्यादि देते हैं। तो ऐसा मतलब लाइफ मेंबर्स वो थे, मतलब उनको थोड़ा सा प्रिविलेज देते हैं। इस्कॉन मंदिर में भी ऐसा होता है, और सभी जगह पर ऐसा होता है, इसलिए उनको भी थोड़ी सुविधा मिल जाती है, क्योंकि वो इस तरह से रह नहीं पाते, और इस तरह से बाकी भक्तों की अच्छे से सेवा करने के लिए धन की जो आवश्यकता है वो पूर्ण हो जाती है। कोई भी चीजें इस्कॉन को फ्री में नहीं मिलती, जैसे कागज है या सब्जी इत्यादि। कोई अगर दान कर दिया तो कर दिया, नहीं तो सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं। तो इसलिए व्यवस्थाओं को करने के लिए आर्थिक आवश्यकता पड़ती है। तो कुछ भक्तों को इस तरह से, तो ये लोग चले गए उस लाइन में, किसी भक्त ने उनको पकड़ लिया, कहा कि आप लोग तो लाइफ मेंबर नहीं है। और ये लोग तो शायद अपना ले रहे थे वहां पर। अब जब खा ही रहे थे तो कौन हटाएगा। तो उसके बाद फिर ये तीनों भक्त लोग रेगुलर आने लगे मंदिर, और ये 3 भक्त बने। एक भक्त थे मधु पंडित प्रभु, जो कि इस्कॉन बेंगलोर के अभी हेड करते हैं। और एक हैं दयाराम प्रभु, जो कि कोलकाता टेम्पल को हेड करते हैं। और एक भक्त हैं भक्ति विनोद स्वामी महाराज, जो कि अभी भक्ति विनोद स्वामी महाराज साउथ इंडिया के जीबीसी। ये 3 आईआईटियंस थे, और तीनों अभी यहाँ पे इस्कॉन में दे आर डूइंग लॉट ऑफ सर्विसेज। अपने लिए नहीं, बहुत ही मतलब मीगर तरीके से रहते हैं, लेकिन प्रभुपाद की सेवा में काफी जिम्मेदारी लेते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था कि भगवान के लिए एंजाइटी लेना, जैसे अ, ईसाई धर्म में ये सिद्धांत है कि भाई भगवान से मांगो, ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, गिव मी दिस, फॉरगिव आवर सिंस, हमारे पाप माफ कर दो 1 हफ्ते के लिए, और हमें खाना दो, रोटी दो, कपड़े दो, ये सब तुम दो, तुम हमारा काम में लगे रहो, मेहनत करो हमारे लिए, और कष्ट भोगो, क्योंकि मैं मुझे मजे लेने। तो ये ईसाई धर्म और बाकी धर्मों का ये कॉन्सेप्ट, टू गिव एंजाइटी टू गॉड, ओ गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, इफ यू गिव ऑल दीज थिंग्स यू आर गॉड, अदरवाइज यू आर नॉट गॉड। इनफैक्ट क्रिश्चियन लोग जो कन्वर्जन करते हैं वो भी अ, यही चीज अपनाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को 2-3 दिन से भूखा है कोई, तो कहेंगे कि देखो अपने ये शिव जी हैं, तुम्हारे भगवान हैं, इनसे मांगो खाना। तो वो कहेगा कि भगवान मुझे भोजन दीजिए, तो वो नहीं देंगे। फिर बोलेंगे अब ये देखो हमारे जीसस क्राइस्ट, इनसे मांगो खाना। जैसे ही वो जीसस क्राइस्ट से खाना मांगता है, अपने पास से वो डबल रोटी ले आते हैं और उनको दे देते हैं, कहते लो, देखा जीसस ने दिया ना, दिया कि नहीं जीसस ने? वो बोलते हैं हाँ जीसस ने दिया। फिर उसके बाद उनको कहते हैं कि देखो तुमको 2 बोरी चावल हम देंगे, तुम्हारी बड़ी फैमिली है, छोटी फैमिली को 1 बोरी चावल, और चावल देंगे, और तुम्हें एक दुकान भी खुलवा के हम दे रहे हैं इसी रोड पे, ठीक है। तुमको क्रिश्चियन लड़की से शादी करनी है, और इस तरह से धर्म परिवर्तन तुम्हारा हो जाएगा, हिंदू मंदिरों में नहीं जाना है,
और उनका प्रसाद वगैरह नहीं खाना, और कोई साधु संत के प्रवचन वगैरह नहीं सुनना। यही बस है। और हमारे वहाँ पे संडे को प्रेयर होती है, उस प्रेयर में आना है, जो भी बोले, जैसे वो कहें कि हिलो तो हिलना है, और वो कहना है कि भाई सब प्रभावित कर रहा है तुमको, बस इसका नाटक तुमको करते रहना। तो ये सब बता करके उनको धर्म परिवर्तन कर देते हैं। एक माता जी मुझे मिली, सोल वहाँ संजौली में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे हम। तो बोली कि हमारे को मना करते हैं, इत्तेफाक से कि वो बोरी लेके थी वहां पर। तो मैं बोला कि ये क्या ले जा रहे, तो वो बताई कि ये हमारी जो चर्च है वहां से हमको मिला है, ये चावल की बोरी। तो ये चावल की बोरी के बदले हमको बस आपका प्रसाद नहीं खाना है, और ये गीता को हाथ नहीं लगा सकते हम लोग, ऐसा मना किया गया है। तो मैं ये कह रहा था कि बाकी सभी धर्मों में अल्लाह परवरदिगार है। आप देखेंगे वो कह देंगे भाई ऊपर वाला हमें अल्लाह से डर, हमें डांटता है मारता है, या फिर अल्लाह का खौफ होना चाहिए, ये सब बताते। लेकिन सनातन धर्म में यशोदा मैया को कृष्ण को खिलाने की एंजाइटी, मतलब हम आपको मांग नहीं रहे भगवान से, ये नहीं कह रहे कि तुम हमको ये दो वो दो, ये नहीं, ये तो साइड इफेक्ट है। जो भगवान से प्रेम करेगा, भगवान तो ऐसे व्यक्तियों को भी दे रहे जो कुछ भी नहीं कर रहे। तो टेकिंग एंजाइटी फॉर कृष्ण। अब ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बस प्रहलाद महाराज जिसको अपने वक्तव्य में कहते हैं, प्रायण देव मुनियो स्व विमुक्ति काम, कहते हैं कि बहुत सारे ऋषि महात्मा हैं, उनको अपनी मुक्ति की कामना रहती। वो सोचते हैं कि बस अपना अपना चलता रहे, अपना चुपके से जाएंगे, अपना 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 कर लेंगे, अपना माला कर लो, अपना भजन कर लो, दुनिया का क्या, दुनिया भाड़ में जाए, क्या प्रचार विचार करने के लिए इतना टेंशन नहीं, आसपास कहीं थोड़ा बहुत कर लेंगे, कोई ज्यादा टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कौन इतना पागलपन झेलेगा, तो छोड़ो, अरे क्या इतना टेंशन नहीं लेना, है ना नहीं। लेकिन इस्कॉन में आप देखेंगे कि इस छोट बचपन से ही आपको सिखाया जाता है टेकिंग एंजाइटी फॉर कृष्ण। नए हम भक्ति में आते हैं, बोले जाता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, क्यों? अब आप गीता मिल गई आपको, प्लीज ले लीजिए। एक एक छोटा बच्चा हमारे, उनका अभी तो बड़ा हो गया वो, ही इज राइटिंग बुक्स, बहुत अच्छा बच्चा है। तो चित्त हरि प्रभु, आपको पता होगा ये चित्त हरि प्रभु। तो हमारे गाजियाबाद मंदिर में थे, बड़े छोटा सा बच्चा होता था, डब डब मृदंग बजाता था उसको। उसके पापा मम्मी, जहाँ प्रभु उनका नाम था, पापा मम्मी, उनके मदर बड़ा अच्छा महाराज के लिए कुकिंग वगैरह किया करते थे कभी कभी। तो हमारा उनसे इंटरेक्शन था, उनके मदर फादर से। उनके फादर जो थे वो अपने बच्चे को लगा देते थे, छोटा बच्चा ना, कुछ आता तो था नहीं, तो भगवत गीता ले करके सबके पास जाते, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, रोने लगता था, ले लीजिए, पैर पटकने लगता था। जो भी जो जो भी व्यक्ति होता था, अरे भाई ठीक है दे दो, जो कितने का है, 500 रुपए का ले जाओ, जो भी है। अब जब छोटा बच्चा रोने लगता था, हमारे एक गाजियाबाद मंदिर के एक और भक्त अद्वैत सखा प्रभु, वो बुक डीबीटी में उनका था, बुढ़े हो गए थे लेकिन ब्रह्मचारी थे बहुत, डीबीटी में उनका सेवा था। तो प्रचार करते थे, लेक्चर वगैरह भी देते, साथ में अंदर में एक सेवा थी। तो मैंने देखा कि वो जो है, जो भी आता, अगर वो माला का काउंटर भी लेने के लिए आता था, वो बोलते थे, अरे एक बुक ले जाओ, अरे ले, अरे एक बुक ले जाओ, अरे एक, अरे सुनो 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 सुनो, एक 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 सुनो, एक 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 बुक ले जाओ, एक बुक। कोई सोचता है, अरे सैफरॉन में ये साधु है, इतना रिक्वेस्ट करे 10 रुपए की बुक के लिए, एक 5 रुपए की मैगजीन पुरानी वाली जो होती थी उस समय 5 रुपए में हम बेचते थे, तो कुछ नहीं तो ये 5 रुपए की ये ले जाओ। वो रसराज कृष्ण आती थी। तो मैं ये बात कर रहा था कि टेकिंग एंजाइटी फॉर कृष्ण, प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रायेण देव मुनयो स्विमुक्ति कामा,
मौनं चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठा नैतान् विहाय कृपणा विमुक्षये को नान्यं तदस्य शरणं हम तो न पश्ये। कह रहे माय डियर लॉर्ड नरसिंहदेव, आई सी दैट देयर आर मेनी सेंटली पर्सन्स indeed, but they are interested only in their own deliverance, not caring for the big cities and towns. They go to the Himalayas or to forests to meditate with vows of silence. तो मौन व्रत रहते थे, मैं भी पहले रहता था 3 महीने मौन व्रत। जो स्लेट रखा हुआ था उस पे लिख करके देता था। एक बार घर पे आया मैं तो बोल नहीं रहा, तो मेरे मदर बोलते कि अब तुम बोलोगे ही नहीं क्या, ऐसे कैसे, अब इतने दिन बाद आओगे तो बोलोगे ही नहीं। अब एक दिन तो बर्दाश्त हुआ, मम्मी इतना ज्यादा टेंशन कर दी फिर बोलना पड़ा। लेकिन उस समय मौन व्रत चल रहा था, थोड़ा ऐसे मायावादियों का संग हो गया था। तो ये सब करते थे, एक टाइम भोजन करना, वो भी खिचड़ी मिर्ची का अचार, और यही सब करते रहना। नॉट केयरिंग फॉर बिग cities and towns, they go to the Himalayas or to the forest to meditate with vows of silence. They are not interested in delivering others. दूसरों को मुक्ति करने का उनको ज्यादा इच्छा नहीं है। As for me, however, प्रहलाद महाराज करें, I do not wish to be delivered alone, leaving aside all these poor fools and rascals. I know that without Krishna consciousness, without taking shelter of your lotus feet, one cannot be happy. Therefore, I wish to bring them back to shelter at your lotus feet. तो एक शुद्ध भक्त कृष्ण के लिए और ज्यादा से ज्यादा एंजाइटी लेता रहे, और ज्यादा परेशान होता रहता है। उसको ये नहीं लगता जितना कम, चलो अच्छा, जितने कम में हो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर कोई सेवा 5 मिनट में हो जाए तो उसमें 10 मिनट लगाएं, क्यों? क्योंकि एंजाइटी लेना है, ये भी नहीं है। पर आवश्यक रूप से ज्यादा एंजाइटी लेता है। जैसे मान लो किसी भक्त को फूल माला की सेवा है, फूल माला की सेवा करता है, लेकिन उसको लगता है कि साइड में जा रहे हैं, थोड़ा सा वो फल वाली भी सेवा कर लें क्या, प्रभु जी मैं वो भी कर लूंगा, खुद से पूछ पूछ के। प्रभु जी मैं सोच रहा था कि उधर से तो मैं आ ही रहा हूँ, आपको भी पिकअप कर लूंगा वहां से, है ना, जैसा हमारा बजट हो, मतलब इस तरह से। मतलब कहने का मतलब ये है कि टेकिंग मोर एंड मोर एंजाइटी फॉर कृष्ण। आप सोचो शिला प्रभुपाद वृंदावन में रह रहे, क्या उनको फिर अपना आराम से भजन करते भगवत धाम जाते, लेकिन प्रभुपाद टेंशन लेना चाहते। बोले नहीं, वहां से न्यूयॉर्क चले गए, वहां जाके प्रचार कर रहे और टेंशन ले रहे हैं। हिज ऑनर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, देखिए, दो डबल मास्टर्स डिग्री, दो एमबीए फ्रांस गवर्नमेंट से, और पूरे नॉर्थ अमेरिका के हेड मार्केटिंग डायरेक्टर ऑफ पेप्सिको कंपनी। क्या जरूरत है छोड़ने की, लेकिन एंजाइटी ले ली, और कृष्ण के लिए और एंजाइटी ले ली, और ज्यादा, और परेशान हो। लेकिन जब आप कृष्ण के लिए एंजाइटी लेते हैं तो टेंशन रहती है, मन हमेशा कृष्ण में लगा रहता है ना। एक बार एक भक्त थे, वो कार्टन उठा रहे थे भगवत गीता का, तो प्रभुपाद ने कहा, वो कार्टन लेकिन उनसे उठ नहीं रहा था, दुबले पतले थे, ब्रह्मचारी थे, उतना ज्यादा किसी तरह उठाने का कोशिश कर रहे थे, उनसे उठ नहीं रहा था। तो बार बार टेढ़े सीधे ऐसे कर रहे, कभी उठा रहे। तो प्रभुपाद दूर से देख रहे थे, और सारे भक्तों को प्रभुपाद ने बोला, इवन दैट डिवोटी डजंट नो दैट ही इज इन समाधि नाउ। उसको भी ये नहीं पता है कि वो अभी समाधि में है। क्यों? क्योंकि टेंशन है, हमेशा यही सोच रहे हैं, अरे कैसे, जैसे यशोदा मैया है, उनको हमेशा टेंशन होती है। इसीलिए भक्तों को और ज्यादा परेशान रहना चाहिए। कई बार हिज ऑनर गोपाल कृष्ण महाराज ये कहते थे, एक भक्त ने उनसे पूछा कि महाराज ये सब गृहस्थ भक्तों को कितना दान करना चाहिए। तो महाराज ने कहा कि उतना दान करना चाहिए जितने से थोड़ा दर्द हो। दर्द हो मतलब अपनी लग्जरीज थोड़ी काटनी पड़े। आप, मतलब जैसे आप हमेशा सेकंड एसी में जाते हैं, तो अब थोड़ा थर्ड एसी में जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल ही आप
एकदम से दिक्कत नहीं करे, पर थोड़ा लग्जरीज कट करनी पड़ रही है। क्यों? कि थोड़े पैसे दान कर रहे हैं मंदिर चलाने के लिए या भगवान की सेवा के लिए। तो महाराज कहते थे कि उतना दान करो जितने से आपको थोड़ा थोड़ा दर्द हो, तो उस स्ट्रेस जोन में रहना चाहिए। तो टेकिंग मोर एंड मोर एंजाइटी, भक्त लोग भी सोचते रहते हैं अब मैं और क्या पढूं, अब मैं क्या और क्या रीड करूं, और मैं और क्या मतलब श्रवण करूं, है ना, और क्या मैं सेवा में अपनी कैसे रुचि बढ़ाऊं, अच्छा ये माला मेरी कैसे। तो ये बार बार अपनी सेवा की क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाने का भक्त लोग और अनुसंधान करते रहते हैं। इसी कहते हैं टेकिंग मोर एंड मोर एंजाइटी फॉर कृष्णा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, यहाँ पर भजते शब्द महत्वपूर्ण। भज धातु से बना है ये शब्द, जिसका अर्थ है सेवा करना। अंग्रेजी शब्द वर्शिप से यह भाव व्यक्त नहीं होता, क्योंकि इससे पूजा करना, सम्मान दिखाना तथा योग्य का सम्मान करना सूचित होता है। किंतु प्रेम तथा श्रद्धा पूर्वक सेवा तो भगवान के निमित्त है। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो एक एक फोटो आपने देखी है कि नहीं, वो कृष्णा, कृष्ण की फ्रूट सेलर के साथ, भगवान कृष्ण के साथ फ्रूट सेलर, एक कृष्णा एंड द फ्रूट सेलर, एक दृश्य है ना, एक, आपको शायद नहीं देखा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। तो दिस इज देयर, ये आप देखो, मैं शेयर कर रहा हूँ, आप इसको देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये देख रहे हैं आप ना। ये देखिए, ये जो ये उनको फल दे रही है, और इसके बदले में इसकी जो इसका जो पात्र है, देखिए इसको पूरा भगवान ने हीरे जवाहरात से भर दिया। तो ये भगवान का एक स्वभाव, मतलब तो भगवान के लिए एंजाइटी लेना ये भक्तों का एक गुण है। तो भगवान को दूध पिलाने की एंजाइटी है, कभी भगवान को और ज्यादा से ज्यादा और प्रचार बढ़े उसके लिए और एंजाइटी है। अब देखा जाए तो कुछ ब्रह्मचारी लोग हैं, वो उनको क्या है, फिर अपना क्लास करें अपना, अरे अपना सब कुछ चल ही रहा है, अपना प्रसाद लीजिए, सो जाइए, और अपना माला कीजिए, हियरिंग रीडिंग कीजिए, बात खत्म। क्या जरूरत है नया नया कुछ नया फेस्टिवल कर रहे हैं। तो अभी संडे को आज फीस्ट होने वाला है, तब तक बोट फेस्टिवल कर रहे हैं, ये फेस्टिवल कर रहे हैं, वो फेस्टिवल कर रहे हैं। क्यों? इससे फिर भक्तों को एंजाइटी होती है। सारे भक्तों को, सारी माताओं को लगा दिया कि भाई चलो 56 भोग बनाना है। तो वो माता जी को नहीं तो दिन भर क्या रहता था, अब प्रभु जी एक ही रोटी खाते हैं, 2 रोटी, तो टेंशन ही नहीं। लेकिन जब और टेंशन हम भगवान की लेते हैं, तो उसमें कृष्ण का चिंतन करना पड़ता है, कृष्ण के लिए परेशान होना पड़ता है। इसलिए भक्त लोग और ज्यादा से ज्यादा एंजाइटी कृष्ण की सेवा में लेते हैं। तो अभी यहीं पर हम इसको रोकते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा पढ़ लूँ, अच्छा ठीक है, ये 5 मिनट में हम इसको पढ़ते हैं ना। जो मनुष्य, अच्छा, सेवा करने, किसी सम्मानीय व्यक्ति या देवता की पूजा न करने वाले को अशिष्ट कहा जाता है, किंतु भगवान की सेवा न करने वाले को पूरी तरह भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति भगवान का अंश स्वरूप है, और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। तो यदि आप भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को नहीं लगाएंगे, आप बचा के रखेंगे, जिस चीज को आप बचा के रखेंगे वो सड़ने लगेगी, आप देखें, और उसका मिसयूज होता रहेगा। जैसे ही आपने सोचा कि अच्छा ये आज लेक्चर था, चलो मैं नहीं सुनता हूँ, जैसे ही आपने नहीं सुना, फिर आप यूट्यूब देखने लगेंगे, अपने आप उससे पाप करने लगेंगे। आपने सोचा कि ये भगवान के लिए मैंने पैसा निकाला था, आपने नहीं निकाला, आपने देखा कुछ दिन बाद आपने उसी पैसे से नेटफ्लिक्स का 999 का रिचार्ज करा लिया। मतलब वो जो, जिस चीज को भी भगवान से हमने बचाया, जैसे शक्ति, हमने बोला कि भाई बर्तन नहीं धोना है, हमको भगवान की सेवा के लिए कुछ नहीं जाना है, कहीं पे भी मेहनत नहीं करनी है। बाद में क्या हुआ, जो शक्ति वो बचा के रखी, वो सब
कोई फूफा जी आए और उन्होंने कहा कि चलो आओ नाचते हैं, और फिल्म के गाने पे नाच करके सारा शक्ति वेस्ट कर दी। तो कृष्ण से जो भी चीजों को हम बचाते हैं, हम सोचते हैं कि वो चीज पूरा, भगवान कह रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं क्या, सेवा करनी चाहिए, ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है। भागवत पुराण में 11:5-3 इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। यह येषाम पुरुषम साक्षात प्रभम ईश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टा पतन्त्यधः। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। भागवत पुराण के इस श्लोक में भजंती शब्द व्यवहृत हुआ है। भजंती शब्द का प्रयोग परमेश्वर के लिए ही प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि वर्शिप का प्रयोग देवताओं तथा अन्य जीव के लिए किया जाता है। केवल मूर्ख तथा धूर्त भगवान कृष्ण का उपहास करते हैं। ऐसे मूर्ख भगवत भक्ति की प्रवृत्ति को न होने पर कई लोगों को ये लगता है कि भैया भगवान को जरूरत क्या है, इतना फल खिलाओ, सेब केला सब इनको खिलाओ। अरे भाई भगवान को इतनी क्या जरूरत, उनका तो सारा पेड़ ही है, उनकी जरूरत नहीं है, आपकी जरूरत है। उनको अर्पित करने से हमारा हृदय शुद्ध हो, हमारी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत है। तो ये भगवान जो है फिर कह रहे हैं निष्काम कर्मयोग इस रास्ते का मार्ग, भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो अच्छा, ऐसे मूर्ख भगवत गीता भक्ति की प्रवृत्ति न होने पर भी भगवत गीता का भाष्य कर बैठते हैं। फलतः वे भजंती या वर्शिप शब्दों में अंतर को नहीं समझ पाते। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। ध्यान योग इत्यादि सबका मेन लक्ष्य क्या है? कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार कहा जाता है, तक जाता है। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते का आरंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है तो वह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है तो मन उन पर लगा रहता है और इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य श्री भगवान कृष्ण के निकट पहुंचता है तो वह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही चरम लक्ष्य है, किंतु भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य योगों को समझना होता है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है तो शाश्वत कल्याण के ही सही मार्ग पर रहता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता, वह कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राज योगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके तो यह समझना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है। अतः जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो सारे योगों को कर चुके हैं। होना योग की सर्वोच्च अवस्था है, कृष्ण भावना भावित होना। ठीक उसी तरह जैसे कि हम यह देख सकते हैं कि विश्व भर के पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट है। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है, जो बादल के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजवान है। तो ये भगवान के इस रूप पे ध्यान करता है, या भी राम, नरसिंह इत्यादि इन रूप में अवतरित होते हैं भगवान। और फिर जो है गोविंद, कृष्ण, वासुदेव इत्यादि नामों से उनको जाना जाता है। फिर उसके बाद ये कहते हैं यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवी तथा गुरु तस्य ते कथिता यथा प्रकाशिते मान। जिन महात्माओं के हृदय में भगवान के गुरु तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। तो भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है।
ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म का यही प्रयोजन प्रयोजन है। गोपाल तापनी उपनिषद में ये कहा गया है ना। भक्ति रस्य भजनम तदिहा मूत्रोपाधि नैरास्येन मुष्मिन मनः कल्पन मेतद एव नैष्कर्म्यम। ये सभी कुछ ऐसे साधन है जिनसे योग की परम सिद्धिमयी अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग की भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ठीक है, तो अभी हम इसको पढ़ लिया हमने। इसको अभी हम आज मुख्यतः हमने ये चर्चा किया कि कृष्ण के लिए और एंजाइटी लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो बस इतना हो गया, एक बार संडे को चले गए, थोड़ा अच्छा रहता है जी, एसी लगा हुआ था सेंट्रलाइजर, चलो भाई थोड़ा ठंडा ठंडा होता है, या बढ़िया प्रसाद मिल जाता है वहां से, प्रसाद पैक करके भी लाएंगे। शुरू में ये सब ठीक है, स्टार्टिंग में अभी भक्ति में है तो इतना ज्यादा ये सोच करके हम चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि अरे ये सोच लिया मैंने अब नहीं जाऊंगा मंदिर, नहीं ऐसा नहीं। तो शुरू शुरू में तो ये सब ठीक है, लेकिन हमेशा कृष्ण को एंजाइटी लेना, कृष्ण को के लिए और ज्यादा टेंशन लेना, ऐसा नहीं है कि साधु संत बन गए चलो ब्रह्मचारी बन गए अपना सो खर्राटे मार के, क्या है प्रसाद तो बन ही रहा है, हो गए संन्यास ले लिया भैया, कोई कहा कुछ तो ठीक है नहीं तो बैठे रहो, ऐसा नहीं। और ज्यादा टेंशन लेना चाहिए भगवान की सेवा के लिए, नई नई टेंशन सोचना चाहिए। जो माता जी हैं वो भी सोचना चाहिए कैसे मैं क्या नया क्या मैं सेवा करूं, अच्छा मैं ऐसा कर क्या कर दूं, झाड़ू लगा दूं, चलो ये कर देते, या कुछ भी, मतलब मेरे को क्या टेंशन लेना चाहिए भगवान का, कुछ तो मुझे टेंशन लेना चाहिए भगवान, भगवान की सेवा की, है ना। ठीक है, तो अभी मैं यहीं पर विराम देता हूँ। आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।